हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अभी अपन डिस्कस करेंगे एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को। अब ये जो कंपनी है बेसिकली इसकी अभी करंट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 78.90, जो कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। हमने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया हुआ है साइड में 78.90। और जो अभी बुक वैल्यू है वो है 118 रुपीज़ की। तो अब देखते हैं, चलिए अबाउट में अपन देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल एक्टिविटी में है और इनके जो की पॉइंट्स हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं, क्या क्या किस किस सेगमेंट में काम करते हैं। डेप्थ एंड इक्विटी मार्केट ऑपरेशंस में हैं, फिर उसके बाद में कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज हैं इनकी, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग एक्टिविटीज। और इस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी कंप्राइजेस ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, हेल्थ केयर सर्विस, आई केयर हॉस्पिटल्स, और इस तरीके से इनके कुछ बिजनेसेस हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के पहले अपन चार्ट देख लेते हैं। तो मैक्स चार्ट ऑलरेडी ओपन है। जो इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था वो टच किया था 95.85 का, जो था 13 अप्रैल 2022 को, ठीक। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी खबर कॉन्स देख लेते हैं। तो इसमें दो कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। जो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं कंपनी को लेकिन डिविडेंड नहीं पे आउट कर रही है। फिर अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 14.3 करोड़। तो 14.3 करोड़ का कुछ अदर इनकम है जो अर्निंग के अंदर इंक्लूडेड है। अब थोड़ा अच्छी चीजें देख लेते हैं। तो इसमें स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.67% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी has delivered good profit growth of 36.2% CAGR over last 5 years. कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ट्रैक रिकॉर्ड जो है 3 साल का 28.6% का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसके बाद में डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 125 टू 60.4 डेज। और कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 149 डेज टू 109 डेज, ठीक। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स जो है 27.81 करोड़ से 18.66 करोड़ कम हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें 25.01 करोड़ से 16.27 करोड़, ये भी कम हो गए हैं। फिर अगर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2.80 करोड़ से 2.39 करोड़, ये भी कम हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 10.7 से 12.81, ये बढ़ गया है। अदर इनकम की बात करें तो 3.83 से 3.21, ये कम हो गया है। इंटरेस्ट की बात करें तो 0.96 से 0.78, ये भी कम हो गया है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 0.61 से 0.79, ये बढ़ गया है एक्चुअली में 0.61 से 0.79। फिर इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5.06 से 4.03, ये भी कम हो गया है। अब टैक्स परसेंटेज जो है 17.19% से 6.95% कम किया है इन्होंने, कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.19 से 3.75, ये ओवरऑल कम हो गया है। अर्निंग पर शेयर जो है 1.18 से 1.20, ये बढ़ गई है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। चलिए तो फिर अर्निंग पर शेयर, हाँ चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट पर चलते हैं। तो ये था इनका क्वार्टरली। अब अपन पीएनएल पर चलेंगे। तो जो है 2022 से 2023 में जो सेल्स हैं ओवरऑल ग्रो की हैं 84 से 211 करोड़ की हो गई। उसके बाद एक्सपेंसेस 62 से 70 करोड़। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 से 141 करोड़। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो आपका है 26 से 67%, काफी बढ़त है। फिर उसके बाद में अदर इनकम की बात करें तो 31 से 18, ये कम हो गया है 18 करोड़। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट जो है 5 करोड़ से 3 करोड़, ये भी कम हो गया। डेप्रिसिएशन 2 करोड़ का 2 करोड़ ही है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45 से 154 करोड़, अच्छी खासी बढ़त है। और अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी भी इतना ज्यादा नहीं रहा, तो अच्छी खासी बढ़त हुई है ओवरऑल। फिर उसके बाद टैक्स परसेंटेज 11% से सीधा 21%। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 122 करोड़, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है कई साल बाद, ठीक है। मतलब कई साल, मतलब अगर 2012 से अगर अपन देखने चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि आसपास भी नहीं थे इनके, और अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। 49.44 जो है वो अर्निंग पर शेयर है। और जो डिविडेंड पे आउट की बात जो इन्होंने कही थी, कभी भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया इन्होंने, 0% का डिविडेंड पे आउट है, ठीक। तो अगर अपन देखें अदर इनकम की, अगर अपन बात करें तो अदर इनकम जो है इस बार 18 का है, ठीक। चलिए
13 करोड़ का। चलिए तो फिर बैलेंस शीट पर चलते हैं। शेयर कैपिटल 25 से 24 कम हुआ है। रिजर्व जो है 181 करोड़ से 252 करोड़ बढ़ गया है। बोरोइंग की बात करें तो 18 से 26 करोड़ ये भी बढ़ गए हैं। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 150 से 139 करोड़ ये कम हो गए हैं। टोटल लाइबिलिटीज की बात करें 374 से 441 करोड़ ये बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 62 से 64 करोड़ ये भी बढ़ गया है। फिर CWIP की बात करें तो 4 करोड़ से 0 करोड़ ये कम हो गए हैं। फिर इसके बाद में अगर अपन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 95 से 90 करोड़ ये भी कम हो गया। अदर एसेट्स की बात करें 213 से 287 ये बढ़ गया है। फिर उसका टोटल एसेट्स जो है फिर वही 374 से 441। ठीक, ये अपन बैलेंस शीट हो गई। अब कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। -1 से 20 हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी बढ़ा है इनका, निगेटिव हुआ करता था, अब 20 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी -1 से 20, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 12 से -19 कम हो गया है, पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव आ गया है और -19 हो गया है। और अगर कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो -8 से -2 थोड़ा सा कम किया करने की कोशिश की नेगेटिव में, मगर ओवरऑल नेगेटिव में है इस बार इनका कैश फ्लो, -2 है ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है। लास्ट टाइम पॉजिटिव +4 हुआ करता था, लेकिन इस बार -2 हो चुका है, नेगेटिव कैश फ्लो है। अब रेशियोज देख लेते हैं। डेटर डेज जो है 163 से 60 डेज हो चुके हैं, कम हो गए हैं। फिर उसका कैश कन्वर्जन साइकिल 163 से 60 हो चुकी है, ये भी कम हो गई है। फिर उसके वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 135 से 109 ये भी कम हो गया है। और ROC जो है वो अच्छा खासा बढ़त दिखाई है 24 से 60। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 60%, मतलब अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन जो देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग 68.93 से 68.12 69.12 ये बढ़ा है। और इसके बाद में DIA जो है उन्होंने क्या किया है, डोमेस्टिक में उतने का उतना ही रखा 0.01, और पब्लिक होल्डिंग जो है 31.05 से 30.87 ये कम हो गया है। ईयरली बेसिस पर एक बार देख लेते हैं। 60.93 से 69.12 वही का वही है। FIIs की कोई होल्डिंग नहीं है, DIIs 0.01 ही है। और इसके बाद में अगर पब्लिक की बात करें 31.05 से 30.87। ठीक, अब चलिए अब अपन चलते हैं इधर एवनमोर कैपिटल के चार्ट पे। तो हमने थोड़ा सा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ था, हमने कुछ एंट्री पॉइंट्स डिसाइड किए हुए हैं एटलीस्ट अगर हमें इसमें पोजीशन बनानी होगी। बाकी काफ़ी बोलना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग सा काफ़ी वॉलेटाइल सा समय रहता है। आप देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी विक्स यहाँ पे, तो ये जो स्टॉक है काफ़ी एक वॉलेटिलिटी का पीरियड है कई बार इसमें। तो खैर अगर हमें इसमें एंट्री करनी होगी तो हम 82.55 के बाद ही कंसिडरेशन में लेंगे। 82.55 बल्कि थोड़ा सा अगर अपन और अपसाइड चले जाएं 82.80 के बाद ही हम अपसाइड पर एंट्री करेंगे। और अगर अपन डाउन साइड की बात करें, अगर अपने को शॉर्ट करना होगा तो 74.80 के नीचे ही शॉर्ट करना हमारे लिए, हम एटलीस्ट अपनी जो पोजीशन रखेंगे उसके नीचे ही रखेंगे और शॉर्ट करना होगा। अगर अपसाइड की बात करें तो फिर से 82.80, डाउन साइड पर अपन 74.80। ठीक, और अब देखिए इसमें अगर पिवट्स की बात करें तो थोड़ा सा अपसाइड पर एक पिवट और बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट के साथ में भी सोच सकते हैं कि 83.95 तक का पहला टारगेट ले लें और उसके बाद में फिर स्टॉप लॉस को ला करके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा अपसाइड पर रख लें, है ना। ओवरऑल ऐसा है कि देखिए ये जो है चूंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के स्टॉक्स में क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए अगर अपन वॉलेटिलिटी की बात करें काफ़ी बड़े बड़ी विक्स बनाता है, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है अभी। अब अगर अपन थोड़ा सा अगर अपन इसको जूम आउट कर लें तो अपन अगर एक पैटर्न की बात करें तो एक किस्म का फ्लैग नुमा कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे दिख रहा है अपने को। अगर अपन एक कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो अपन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह का कंसोलिडेशन एरिया अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जब भी इसका ब्रेकआउट होता है अपने को एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है अपसाइड पर या फिर डाउन साइड पर। डाउन साइड पर अगर होता है तो काफ़ी ब्रेकडाउन भी देखने मिल सकता है, हालांकि यही नीचे क्रूशियल लेवल है। अगर हमें उम्मीद है कि ये अच्छा करती है कंपनी, अगर अच्छा परफॉर्म करती है विद टाइम, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने मिलेगा अगर ये इसको ब्लॉक को ब्रेक करता है, जो कि 104.86 के ऊपर ही है। ठीक, 104 इनफैक्ट 106 के ऊपर आप ले लीजिए, 106 के ऊपर ही अपन मान सकते हैं इसको। ठीक, तो अभी ऐसा ही है। अगर फर्स्ट एंट्री की बात करें तो वही 82.80 अपसाइड पर अगर एंट्री करनी है छोटी एंट्रीज के लिए, और डाउन साइड के लिए 74.80। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।